तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाली क्लास में हमने अटेंडेंस सीट बनाना सीखा था, ठीक है। उसमें भी कुछ फार्मूले जो एडवांस वाले फार्मूले हैं वो अभी मैंने थोड़े छुड़वा दिए हैं, क्योंकि वो जब हमारा पूरा एक बार बेसिक कंप्लीट हो जाएगा ना तो फिर उसमें कुछ फार्मूले छूटेंगे, वो हम बाद में देख लेंगे। अभी क्या फार्मूले लाइन से चल रहे हैं, ठीक है। तो आज हम वी लुकअप वाला सीखेंगे। वी लुकअप क्या होता है, एच लुकअप क्या होता है। देखो वी लुकअप बहुत ज्यादा काम का है, और वो काम का क्यों है उसका कारण मैं बता देता हूँ कि जब भी आप बाहर जाओगे, जॉब करना आपको या कहीं भी डाटा एंट्री वगैरह करना, तो उसमें वी लुकअप और एच लुकअप जरूर लगता है, ठीक है। वी लुकअप एच लुकअप दोनों एक जैसे ही है, पर एक वर्टिकली काम करता है और एक हॉरिजॉन्टल काम करता है, ठीक है। मतलब एक रो में लगता है और एक कॉलम में लगता है, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आज हम जो सीख रहे हैं इनवॉइस बनाना सीख रहे हैं। इनवॉइस मीन्स जानते हो क्या होता है, बिल। जो जीएसटी का एक प्रॉपर आपको बिल मिलता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, आप यहाँ पर इनवॉइस का बिल बना हुआ है, यहाँ पर कुछ कंपनी का नाम दे दिया हमने, यहाँ पर उसका एड्रेस दे दिया, मोबाइल नंबर वगैरह दे दिया, और यहाँ पर बिल टू मतलब जिसके नाम से भी हम बिल देना चाहते हैं उसका नाम हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। सुप्रीम करके है, एक सॉल्यूशन करके कोई सी कंपनी होगी, ठीक है। उसका जो भी एड्रेस वगैरह है वो दिल्ली में है, कौन कौन से मार्ग में सब लिखा हुआ है, ठीक है। उसका मोबाइल नंबर होगा, उसका जीमेल आईडी होगा, और उसी का क्या होगा, जीएसटी नंबर होगा, ठीक है। उसका जीएसटी नंबर होगा। उसके बाद में यहाँ पर जैसे मान लो कंप्यूटर की शॉप है, होलसेलर है, तो उसके बाद माउस भी होंगे, कीबोर्ड भी होगा, जो स्टिक भी होगा, स्पीकर भी होगा, ब्लूटूथ भी होगा, मतलब बहुत सारी मल्टीपल कैटेगरी उसके पास होगी, ठीक है। बाकी वो क्वांटिटी कितना लेगा, क्वांटिटी जैसे मान लो 10 20 30, एक दो क्वांटिटी नहीं चलता, ठीक है। क्योंकि ये जो हम काम कर रहे हैं वो होलसेलर से डायरेक्ट एक शॉप वाला व्यक्ति खरीद रहा है, समझ गए। तो शॉप पे एक पीस तो रखेगा नहीं, 2 4 10 पीस तो रखेगा कम से कम, फिर उसका कुछ ना कुछ तो रेट होगा, ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कोई सा अदर चीज कर रहा हूँ कीबोर्ड, तो मैं जैसे ही अभी कीबोर्ड सेलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि प्रिंटर मैंने जैसे ही सेलेक्ट करा, देखो प्रिंटर हमको बता दिया 11,520 रुपये का प्रिंटर है, ऑटोमेटिक आया। ये ऑटोमेटिक नहीं आया, इसके लिए हमने कुछ फार्मूले लगाए हैं। अब वो फार्मूले कैसे लगते हैं, ठीक है, उसके लिए आज मैं आपको सिखाऊंगा वी लुकअप होता क्या है, क्योंकि जब तक वी लुकअप नहीं बताऊंगा तब तक ये व्हील बनाने का कोई मतलब या सेंस नहीं निकलेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस टाइप से प्रोडक्ट की लिस्ट बनाना है। और प्रोडक्ट लिस्ट कहाँ बनाएंगे, दुकान मतलब क्यों बनाएंगे हम, क्योंकि हमारे पास जो जो माल है वो उसको लिखना तो पड़ेगा ना। अब जो भी हमारे पास माल है, जो भी पीस है हमारे पास, उसका कुछ ना कुछ तो रेट होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया माउस का 250 रुपये, ठीक है, कीबोर्ड का 560 रुपये, सीपीयू का 5,680 रुपये, मॉनिटर का 8,500 रुपये, फिर स्पीकर 3,500 के हो गए, 11,520 रुपये का अपने पास प्रिंटर हो गया। एप्सन का एक प्रिंटर है हमारे पास, वो 9,650 रुपये का है। केनन का एक प्रिंटर है हमारे पास, वो 7,985 रुपये का है। और ट्रैक बॉल है हमारे पास 7,875 रुपये का, ठीक है। अब पहले तो आप इस टाइप से लिस्ट बना लेना। अब सर लिस्ट कैसे बनाए, बहुत ईजी है, नाम ऊपर लिखना, यहाँ पर ये लिख देना और आपको रेट डालना है, ठीक है। इतना काम आपको करना पड़ेगा। एक नई फाइल बनाना, उसमें यहाँ पर क्या करोगे आप, नई जो सीट बनाओगे उसमें राइट बटन करके रीनेम करना। क्या करोगे, रीनेम, ये रीनेम, और यहाँ पर लिखना प्रोडक्ट लिस्ट। क्योंकि ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि मैं जब आप ये फॉर्मूला लगाऊंगा ना, तब मैं आपको बोलूंगा प्रोडक्ट, और लिखवाऊंगा भी मैं साथ में कि फलानी चीज सेलेक्ट करो या ये चीज सेलेक्ट करो, तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। इसी के बाद में हमने एक बनाया कस्टमर डिटेल। अब जो भी ये मतलब जिसका भी ये कंपनी होगा उसकी कंपनी है, ठीक है, वो माउस भी बनाती, कीबोर्ड भी बनाती, सारी चीज, और ये सारे बड़े बड़े फर्म होन है, इनको ये माल सप्लाई करती है, बात समझो आप, ठीक है। जैसे टेक वेब सॉल्यूशन करके है ना, 15 पार्क स्ट्रीट मुंबई में इसकी लोकेशन है। यहाँ पर एक फलानी मतलब कोई सी दुकान है, उसके मोबाइल नंबर है, जीमेल आईडी ये दे दी, और हमारे पास ये जीएसटी नंबर दे दिया, ठीक है। तो हमने सर ये क्यों लिखा, भैया हमने इसलिए लिखा क्योंकि कंपनी का डायरेक्ट इनसे टाइप है, ठीक है। तो ये यदि दूसरे से माल खरीदेंगे भी तो भी सस्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि डायरेक्ट कंपनी से ले रहे ना ये, तो कंपनी जो बनाएगा वही सस्ता दे पाएगा, दूसरा व्यक्ति कैसे देगा, दूसरा व्यक्ति 2 पैसे तो कमा के देगा ना, वैसे तो नहीं देगा। तरुण इधर फोकस कर ले तू, है ना, ठीक है। तो आपको ये फर्म का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी, और साथ ही साथ जीएसटी नंबर, जीएसटी एनआई लिखा ना, एनआई मतलब होता है इनवॉइस, ठीक है। तो जीएसटी इनवॉइस, जीएसटी नंबर भी हमने लिख दिया।
इसके बाद में हमने इनवॉइस बनाई, यहाँ पर बिल कैसे बनाएंगे मैं प्रॉपर बताऊंगा, आप उसका लोड मत लो। बट आज हमको जो सीखना है वो फॉर्मूले सीखना है, ठीक है। तो मैं पहले आपको लिस्ट वगैरह बनाना सिखा देता हूँ। मेरे राइट वाली बटन प्रेस करके यहाँ पर एक इंसर्ट कर लिया मैंने सीट को, मेरे पास एक नई सीट आ गई, ठीक है। चलिए इसको मैं पहले तो जूम करूँगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक प्रोडक्ट लिस्ट डाला है ना, या मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट नेम लिख दिया, तो जितने भी मेरे पास प्रोडक्ट है उनका नाम आ जाए, ठीक है। उसका देखो क्वांटिटी तो मेरे को सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि क्वांटिटी कितनी हो सकती है वो डिसाइड कौन करेगा, जो खरीदेगा माल, ठीक है। उसके बाद में रेट डिसाइड कौन करेगा, कंपनी। तो उसके बाद फिक्स रेट है कि भैया फलानी चीज का रेट इतना होगा। और एक हमारे पास होता है क्या, अमाउंट, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया, अमाउंट समझिए। इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लो। अब प्रोडक्ट के नेम डायरेक्ट हमारे पास आना चाहिए, इसके लिए हम क्या बनाएंगे, लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। लिस्ट कैसी बनाएंगे, सबसे पहले डेटा वाले ऑप्शन पर जाना, यहां पर एक डेटा वैलिडेशन लिखा रहेगा, इस डेटा वैलिडेशन पर क्लिक कर देना। यहाँ पे अलाउ वाले ऑप्शन पर जाओगे, यहाँ पर क्या किस पर क्लिक करोगे, वेरी गुड, लिस्ट पर। सोर्स में हमको क्या देना, जहां पर हमने लिस्ट बनाई है। तो लिस्ट कहाँ बना, ये बिल का बना रहे हैं डायरेक्ट, बिल में हमेशा ऑप्शन देंगे प्रोडक्ट नेम क्वांटिटी, ठीक है, बिल में देंगे। तो हमको देखो आप जंप करना है, कहाँ पर, प्रोडक्ट लिस्ट पर जाना और किसको सेलेक्ट करना, ओनली नाम को, बस जो आपके प्रोडक्ट के नेम है उसको सेलेक्ट करना, ओके कर लो। अब यहाँ पर एरो पर जाओगे तो आपको बहुत सारे नाम दिखे, मल्टीपल, इसी को आप ड्रैग एंड ड्रॉ कर लो, कॉर्नर पर जाना, बहुत इजी और बहुत सिंपल काम है, और स्क्रॉल कर लेना उसको। स्क्रॉल करने से क्या हुआ, सब जगह यहाँ पर लिस्ट आ गई, मतलब ये एरो दिख रहा मतलब लिस्ट आ गई। मैंने बोला भैया हमने माउस लिया है, क्या लिया है, माउस, ठीक है। एक माउस लिया है, एक माउस ले लो। वो कितने का माउस है ये हमको पता है क्या, नहीं, ये माउस, ठीक है, ये कितने का माउस हमको पता है क्या, ये तो कंपनी ने एक लिस्ट बना के रख दी, भैया इतनी ये चीज मैं इतने रुपए में दूंगा। तो अब देखो उसमें बार्गेनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी ने बोला भैया कब तक करूंगा बार्गेनिंग, ठीक है। तो उन्होंने जो लिस्ट बोली उसके हिसाब से मिलेगा माउस। हम ये चाह रहे हैं, हम जैसे ही माउस सेलेक्ट करें, माउस जॉयस्टिक यहाँ पर लिखा हमने, ऑटोमेटिक माउस जॉयस्टिक का जो रेट है वो डायरेक्ट सेलेक्ट, डायरेक्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो जाना चाहिए। बट पहले आपको एक बार कहीं लिखना पड़ेगा, उसकी लिस्ट बनाना पड़ेगा। इसके लिए हम लगाते हैं वी लुकअप। अब इसको बहुत अच्छे से इजी तरीके से समझना, बहुत सिंपल है। एक बार लिखना वी एल, जैसे लिखोगे आपके पास वी लुकअप लिखा हुआ आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अब इस वी लुकअप पर 2 बार क्लिक करना, ऑटोमेटिकली वी लुकअप भी लिखा जाएगा और ब्रैकेट ओपन भी हो जाएगा। चाहो तो आप वी लुकअप लिख लेना जैसा आपको ठीक लगे, बट इक्वल वी एल लिखना, वी लुकअप हो गया, ब्रैकेट ओपन हो गया। यहां पर क्या क्या है, वी देखो लुकअप वैल्यू है, 3 चीजें हमको देखना, बस 3 चीज समझ गए मतलब पूरा वी लुकअप ही समझ गए। लुकअप वैल्यू, टेबल अरे और कॉलम इंडेक्स नंबर, उसके अंदर रेंज या लुकअप वैल्यू होना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है। सबसे पहले लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू का मतलब किसका रेट आपको पता करना है, ठीक है। लुकअप वैल्यू मतलब किसका रेट आपको पता करना है। तो किसका रेट पता करना है हमको, माउस का। मतलब लुकअप वैल्यू में क्या आएगा, जो मेन आपका मेन पॉइंट, ठीक है, जहां से हम उस चीज को स्टार्ट करेंगे। तो हमने बोला भैया हमको माउस, हमने बोला कि रेट बताओ, आप किसका रेट बताओ, पता नहीं है। जब तक हम रेट नहीं बताएंगे तब तक हम डिसाइड नहीं कर सकते ना कि इसका रेट कितना होगा। तो हमने नाम बताया कि भैया माउस का रेट बताओ, तो लुकअप वैल्यू क्या हो गई, माउस, क्या होगी लुकअप वैल्यू, माउस। हमने माउस को सेलेक्ट करा। इसके बाद में याद करना कुछ भी नहीं है, सब फार्मूले लिखा हुआ, बस वो देखते जाओ। उसके बाद में क्या लगाया है यहाँ पे, कॉमा। अब किसकी बारी आ गई, टेबल अरे का मतलब टेबल का एरिया, जहां से आप ये रेट उठाओगे वो लिखा कहाँ है भैया तुमने। हमने बोला सर हम, अब देखो यहाँ पर कुछ आगे पीछे मत करना, मैं जैसा बताता हूँ वैसा देखना। मैंने आपको बोला कि आप सबसे पहले कहाँ पर जाना है, तो प्रोडक्ट लिस्ट बनाई है उस पर जाना पड़ेगा। उनने बोला टेबल अरे,
और याद रखना इसको कॉर्नर से बनाना है, बी से, सी से, डी से चालू मत करना, इसे लफड़ा हो जाएगा। आपको ए वाले से और 1 वाले से ही स्टार्ट करना है। ये फार्मूले का एक तरीका वही है। आपने यहां से लेकर यहां तक इसको सेलेक्ट कर दो, कर दिया सेलेक्ट। इसके बाद में इसमें क्या लिखा है, टेबल अरे। अब जब देखो याद रखना, जब आप दूसरी सीट में जंप करो, यदि मैं उसी सीट में बनाता और उसी सीट में कॉर्नर पे ये रेट लिख देता तो मैं उसी सीट पे था, पर मैं एक दूसरी सीट पे गया क्योंकि मेरा डाटा दूसरी सीट पे था। जब आप एक सीट से दूसरी सीट पर जंप करो तो उसको करना पड़ता है फिक्स, और फिक्स के लिए शॉर्टकट की काम करती है F4। क्या काम करती है? F4। मैंने क्या बोला, हमने जंप करा तो आपको F4 प्रेस करना है। वापस जाने की कोशिश करना मत, यदि तुम वापस गए तो लफड़ा हो जाएगा, वापस इधर उधर गए तो फिर वो उसमें फार्मूले में आगे ऐड होते जाएगा। कुछ भी मत करना, फार्मूला आपको यहाँ दिख रहा है, कॉमा लगाओ। अब किसकी बारी आ गई? कॉलम इंडेक्स नंबर। रेट कितने नंबर के कॉलम पे है बताओ? बी को वी नहीं लिखेंगे, नंबर में बताओ। उसमें क्या लिखा है? कॉलम इंडेक्स नंबर। कितने नंबर पे है? वेरी गुड। तो क्या लिखेंगे हम? 2। कॉमा लगाना, यहां पर 2 चीजें काम करती है, एक तो ट्रू और एक फॉल्स। तो हमको जब राइट वाली वैल्यू लाना हो, ठीक है, मतलब ट्रू का यूज करना तो 1 लगाएंगे, फॉल्स का यूज करना तो 0 लगाएंगे। हमेशा आपको फार्मूले में क्या देखो फार्मूला ऊपर दिख रहा है, ठीक है, हमेशा आपको फार्मूले में 0 लिखना है। अभी आप याद रख लो 0 क्यों लिखना है, मैंने बता दिया। फॉल्स वैल्यू हमको देखना है, मतलब राइट वाली वैल्यू देखना है हमको, तो हमको हमेशा 0 लगाना पड़ेगा और ब्रैकेट को कर देना क्या? क्लोज। इतना काम करा आपने और कर दो एंटर। ये देखो 250 आ गया। अब यहां पर हमने जैसे हम चेंज करेंगे कोई सा सीपीयू चेंज करा, ऑटोमेटिकली रेट आ गया। हमने यहाँ पर कोई सा अदर वैल्यू चेंज करा, ये रेट आ गया। इसको डिलीट कर दो, डिलीट वाले बटन से रेट हट गया। अब हम ये चाह रहे, ये समझ में आया कि नहीं? आधा आया है ना, कोई बात नहीं। हमने बोला कि सर जब हमने कुछ भी सेलेक्ट नहीं करा तो यहाँ पर खाली बॉक्स आना चाहिए, मतलब सेल में कुछ भी लिखा नहीं होना चाहिए, बट इसमें हेज एन स्लेश ए लिखा हुआ है। बट हमें क्या करना है? कुछ भी नहीं लिखना है। इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा इफ एरर। क्या अप्लाई करना पड़ेगा? इफ एरर। मतलब जब एरर आएगा, एरर कैसे? जब खाली सेल है तो चीजें में कुछ, मतलब उस सेल में कुछ भी नहीं आना चाहिए। अब स्टार्टिंग में जाओ, इक्वल के बाद में और वी लुकअप के पहले IF लिखना। जैसे ही IF लिखोगे यहां पर क्या लिखा है? इफ एरर। इफ एरर पर क्लिक कर देना। क्लिक कर दिया, लास्ट में जाओ, कॉमा लगाना, डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार, शिफ्ट के साथ में डबल इन्वर्टेड कॉमा 1 बार और दूसरी बार डबल इन्वर्टेड कॉमा। यदि कुछ डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप लिखते तो जब खाली सेल रहती तो वो आता। अभी हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा में कुछ लिखा क्या? तो कुछ नहीं लिखा, मतलब कुछ भी नहीं आएगा। ब्रैकेट को कर दो क्लोज और कर दो एंटर। यहां पर कुछ आया क्या? क्यों नहीं आया? इधर कुछ लिखोगे जब तो इधर आएगा। इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो पहले। तो देखो मैं जैसे ही यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ, कुछ भी अमाउंट आ गया। मैं यहाँ पर आया, मैंने सेलेक्ट करा प्रिंटर, यहाँ अमाउंट आ गया। बहुत बढ़िया हो रहा काम। बिल ऐसे ही बनेगा। वी लुकअप समझे क्या होता है? वी लुकअप। अब हमने बोला सर क्वांटिटी हमारे पास 1 है, इसको 2 कर दो। जब 8,500 रुपये का मॉनिटर है तो 2 कितने के होंगे? 17,000 के। अब ये 2 फार्मूले से आना चाहिए। जब 2 सेलों को आपस में गुना करते तो कौन सा फार्मूला लगाते हैं? ये देखा? अरे इंटू करना है यार, बहुत इजी। इक्वल ए इंटू बी। ए मतलब एक सेल और बी मतलब दूसरी सेल। जब अमाउंट निकालना हो मतलब इक्वल क्वांटिटी इंटू रेट, इक्वल क्वांटिटी इंटू रेट। इंटर कर लो। 17,000 आ गया। इसको मैं 10 कर देता हूं, मतलब 85,000 रुपए की चीजें बनेगी। ये लो, ठीक है। फार्मूले इस टाइप से काम करें, ठीक है, समझ गए? अब इसको बस ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो आप। ये फार्मूला आपने जो ये फार्मूला लगाया था ना, इसको भी करना पड़ेगा। अब इसमें भी एक छोटा सा लफड़ा है। वो लफड़ा क्या है? इसको देखो, वैल्यू क्यों लिखा रहा है? इसमें आपने कुछ
लिखा नहीं, तो नहीं लिखा तो भैया नहीं आना चाहिए। इसमें भी हम क्या अप्लाई कर देंगे, इफ एरर। कैसे करेंगे, इक्वल के बाद में IF लिखना, इफ एरर हो गया, इफ एरर पर क्लिक करो, लास्ट में जाओ, कॉमा, डबल ब्रैकेट कॉमा, 2 बार ब्रैकेट क्लोज, इंटर, इसको कर दो ड्रैग एंड ड्रॉप। अरे यार यहाँ पर माउस में थोड़ा सा समस्या है, ये देखो यहाँ पर 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने क्वांटिटी नहीं लिखा। आपने बोला भैया प्रिंटर का रेट क्या है, उसने बोला 11,520 रुपये है, तो लिया था ही नहीं आपने। लोगे जब यहाँ पे बोला एक दे दो तो फिर यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो पूरा बिल जैसे काम कर रहा है, पूरा प्रॉपर। मैंने एक CPU सेलेक्ट करा, अच्छा मैं डबल से CPU सेलेक्ट करूंगा तो क्या होगा, देखो ठीक है, ये ऑटोमेटिक आ रहा है। लास्ट में हम यहां पर लगा देंगे फार्मूला, कौन सा, सम वाला, सम ब्रैकेट ओपन, यहां से लगाकर यहां तक सेलेक्ट कर ले और ठीक है। इसको बोलते हैं सब टोटल, क्या बोलते हैं, सब टोटल, ठीक है। अब इसे इनवॉइस में आओगे, यहाँ पर ये ग्रेन टोटल, ठीक है। अभी डिस्काउंट भी देंगे हम, ये सब चीजें करेंगे वो बताऊंगा आपको। इतना समझ में आया आपको, ठीक है। थोड़ी फार्मूला थोड़ा सा ऐसा है कि उसको एक बार करोगे ना तो आ जाएगा, बहुत इजी है। ये बना लोगे, ये पहले तो क्या बनाओगे, लिस्ट बनाओगे। सबसे पहले तो प्रोडक्ट लिस्ट बनाना, आज मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ज़्यादा पढ़ाने में आपको तो आएगा ही नहीं, वैसे भी भूल जाओगे। ये लिस्ट बनाना, इसका इमेज में दे देता हूँ आपको। कस्टमर की डिटेल बनाना, इसका भी इमेज दे देता हूँ, पर कस्टमर की डिटेल की जरूरत नहीं है ना, तो आज रहने दो, ठीक है, कल दूंगा। इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर जाओगे, इसमें ये वाला फार्मूला लगाना, एक तो ये, और इसका फार्मूला मैं बता देता हूँ। कंट्रोल साथ में टाइल्ड से क्या होता है, ऑल फार्मूले शो होते हैं। सेलेक्ट करो ऑल को और यहाँ पर 2 बार क्लिक करो, ये फार्मूला आ गया। बस इसका आपको एक स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, ठीक है। अप्लाई कर लोगे, एक बार और बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी फिर आप अब जाना और अप्लाई करना है। चल देखो यहाँ पर लगा रहा हूँ, इक्वल VL यानी कि वी लुकअप, 2 बार क्लिक करना। सबसे पहले आई लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू में प्रोडक्ट का नाम सेलेक्ट कर लेना, कॉमा लगाना। टेबल अरे में कहाँ पर जाओगे, प्रोडक्ट लिस्ट पर, और पूरा कॉर्नर से लगाकर जहां तक नाम आपने लिखा पूरा सेलेक्ट करना। और क्योंकि अपन ने जंप करा है एक सीट से दूसरी सीट पर, इसके लिए उसमें F4 से फिक्स करना। जैसे F4 से फिक्स करोगे यहाँ पर डॉलर लग जाता है, फिर कॉमा लगाना, फिर कॉलम इंडेक्स नंबर कितने नंबर पर रेट है, 2 नंबर पर 2 लिखना, कॉमा 0 और इंटर, इतना करना है। ये फॉर्मूला लगने के बाद में इक्वल के बाद में आना, ठीक है, इक्वल के जस्ट आगे, फिर IF लिखना जिसको बोलते हैं इफ एरर। इफ एरर इसमें से कौन सा दिख रहा है, सेकंड वाला, 2 बार क्लिक करना। लास्ट में जाना, कोमा, डबल ब्रैकेट कोमा, 2 बार, अगेन इंटर या ब्रैकेट क्लोज कर देना, ठीक है। ये आ गया इफ एरर, समझ गए। अब आप इसको मतलब इसको जब ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो आसानी से वो वैल्यू आ जाएगी। इधर कुछ भी नहीं आया। उसके बाद में यहाँ पर आपने अमाउंट में कैसा फार्मूला लगाया ये भी देख लो एक बार। फार्मूला लगाना सिखा देता हूँ। इक्वल करना, क्वांटिटी को सेलेक्ट करना, इनटू रेट और इंटर कर देना। इतना काम तो कर लोगे। सबसे आगे आना इसमें और इफ एरर टाइप कर देना IF। इफ एरर को सेलेक्ट करना, अगेन यहाँ पर लास्ट में क्लिक करना, कॉमा डबल कॉमा 2 बार और इंटर करना, काम खत्म। इसको भी हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे जैसे हमने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करा। और यहाँ पर सम वाला फार्मूला आप बहुत अच्छे से जानते हो, लगा सकते। इतना काम आप कर लोगे। आप बोलो तो मैं और आगे पढ़ा दूँ, पर मेरे को तुम्हारी स्थिति लग नहीं रही कि आगे पढ़ने लायक है। एक बार और देखो लिस्ट कैसे बनाएंगे। जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट की लिस्ट बनाना है, जाएंगे कहाँ पर, डेटा वाले ऑप्शन पर, यहाँ पर वैलिडेशन लिखा है, इस पर क्लिक करना। एनी वैल्यू की जगह क्या करोगे,
वेरी गुड। सोर्स पर क्लिक करना, जाना कहाँ पर, प्रोडक्ट लिस्ट पर, और प्रोडक्ट के नाम सेलेक्ट करना है। तो फिर इसमें पूरा सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि पूरा सेलेक्ट करोगे तो फिर पूरा लिस्ट आ जाएगा। हमको नाम ही नाम सेलेक्ट करना है। अगेन यहाँ पर लास्ट में ओके करना है। ये आपके पास लिस्ट बनके तैयार है। आप चाहो तो इसमें ऐसा ड्रैग एंड ड्रॉप करो, और कभी बाई चांस ऐसे माउस सेलेक्ट कर दिया और फिर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, जैसे अभी होगा वो तो गलती तो होगी, जो है ना इसमें बहुत, हाँ ऐसा। तो इसको सेलेक्ट कर लेना और डिलीट वाला बटन दबा देना, क्योंकि डिलीट वाले बटन से नाम डिलीट होंगे, कॉन्सेप्ट डिलीट नहीं होगा। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट उसमें लगाया है लिस्ट वाला वो तो हमेशा रहेगा। देखो ना आप, एरो दिख रहा है आपको सब जगह। ये 3 फार्मूले आप लगा लो। तीनों फार्मूले में एक बार और बता दो, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। देखो दिक्कत छोटी थोड़ी बड़ी होगी, और वो क्यों? क्योंकि अभी आप जाओगे ना प्रैक्टिस करोगे तो वहां भूल जाओगे, इसीलिए वहीं पर चलते अपन डायरेक्ट प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए काफ़ी है। आज बहुत छोटा वीडियो